हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का सिलेबस। क्या है नया सिलेबस? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है नया सिलेबस उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023? चलिए, यूपीटीटी 5 पार्टों में विभाजित होता है। पहला पार्ट हम लोग देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड्स 30 मार्क्स का पूछा जाता है। सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, सारे पार्ट्स 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 5 पार्ट्स होते हैं एग्जाम में। पहला पार्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, 30 मार्क्स का आता है ये। सेकेंड पार्ट आता है हिंदी। अब चलिए सेकेंड पार्ट में लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज सेकेंड में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अंग्रेजी, दूसरा होता है उर्दू और तीसरा होता है संस्कृत। तो चलिए हम लोग इसको विस्तृत समझते हैं। अब पार्ट सेकेंड में हमें दिया हुआ है भाषा प्रथम। भाषा प्रथम में हम लोग देखते हैं हिंदी दिया हुआ है। जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई करते समय लैंग्वेज फर्स्ट को हिंदी चूज किया है उनको एग्जाम में हिंदी करना होता है, ध्यान से समझेंगे। जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई करते समय लैंग्वेज सेकेंड में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? इंग्लिश, उर्दू एंड थर्ड आती है संस्कृत। जिन लोगों ने पार्ट सेकेंड में इंग्लिश चूज कर रखा है उनको अंग्रेजी करना है, जिन लोगों ने उर्दू चूज कर रखा है उनको उर्दू करना है, और जिन लोगों ने संस्कृत चूज कर रखा है उनको क्या करना है? संस्कृत। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, मार्क्स 30 एंड मार्क्स 30। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ में क्या आता है? पार्ट फोर्थ में आता है मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स का ये भी आता है। एंड पार्ट फिफ्थ में आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन, 30 मार्क्स का ये भी आता है। चलिए हम लोग सारे पार्ट्स एक बार जूम इन करके एक साथ देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा पार्ट फर्स्ट में बाल विकास एवं शिक्षण विधि, पार्ट सेकंड में हिंदी, पार्ट थर्ड में 3 पार्ट आते हैं जैसा मैंने आपको बताया। फर्स्ट आता है लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड में उर्दू, लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत। इन तीनों में से किसी एक को ही हमें करना होता है। अगर आपने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश चूज कर रखा है तो आपको इंग्लिश करना है। अगर आपने संस्कृत चूज कर रखा है तो आपको संस्कृत करना है। और अगर आपने उर्दू चूज कर रखा है तो आपको उर्दू करना है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स पार्ट फर्स्ट में हिंदी चूज करते हैं एंड पार्ट सेकंड में इंग्लिश चूज करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में जिन्होंने हिंदी चूज कर रखा है उनको हिंदी करना होता है। एंड पार्ट थर्ड में जिन लोगों ने इंग्लिश चूज कर रखा है उनको इंग्लिश चूज करना होता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पार्ट फोर्थ एंड पार्ट फिफ्थ की ओर हम लोग देखेंगे। तो पार्ट फोर्थ में आपको मैथमेटिक्स एंड पार्ट फिफ्थ में आपको पर्यावरण अध्ययन दे रखा है। चलिए हम लोग जानते हैं टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स कितना होता है। तो टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का होता है। हमारा एग्जाम 150 नंबर का होता है। 150 मार्क्स में से जनरल की मेरिट कितनी जाती है? 90 नंबर, ओबीसी की 82 नंबर, एससी की 82 नंबर एंड एसटी की मेरिट भी 82 नंबर जाती है। ओबीसी, एससी एंड एसटी इन तीनों की मेरिट सेम होती है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। ये परसेंटेज क्या दे रखा है तो चलिए हम लोग जानते हैं परसेंटेज क्या है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है कि हमारा 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 150 मार्क्स में से 60% जनरल की मेरिट जाती है, 55% ओबीसी की मेरिट जाती है एंड एसटी की मेरिट 55% और एससी की भी मेरिट 55% जाती है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, जनरल की 90 नंबर, ओबीसी 82 नंबर, एससी 82 नंबर, एसटी 82 मार्क्स। ठीक है, 150 में से अगर हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो 150 में से हमें 90 मार्क्स लाना ही लाना है। अगर आप 90 से नीचे होते हैं तो फिर आप फेल हो जाएंगे।
ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राइमरी लेवल एंड जूनियर लेवल। थैंक यू।